चलिए आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.6 हल करने वाले हैं ना। तो आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे। ठीक है, तो हम लोग को देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, देखिए हमको समीकरण युग्म दिया हुआ है, मतलब दो समीकरण हमको दिया हुआ है प्रत्येक प्रश्न में ना। इसी प्रकार हमको 8 प्रश्न दिया हुआ है कुल। ठीक है, तो हमको सबको पहले क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण में बदलना है ना, और फिर क्या करना है, उनको हल करना है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण बदल लेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और वज्रगुणन विधि से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सबको बदल लेते हैं। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है, देखिए 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 1। और दिया हुआ है 1/3x, ठीक है, प्लस 1/2y बराबर 13/6 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2 ना। तो देखिए हमको रैखिक समीकरण बदलना है। तो रैखिक समीकरण किस प्रकार से होता है, a1x प्लस b1y इस प्रकार से होता है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस प्रकार से होता है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। यहाँ पर भी दो चर दिया हुआ है, लेकिन क्या है, यह रैखिक समीकरण नहीं है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग मान लेंगे। चलिए हम लिख देते हैं माना। ठीक है, माना कितना 1/x है ना, 1/x को हम क्या मान ले, u मान लेते हैं। ठीक है, माना। ठीक है, 1/x बराबर u। अब देखिए पहले ना हम देखिए यहाँ पर u मान लेंगे, यहाँ 1/y को भी मान लेंगे ना। तो फिर देखिए यहाँ पर बटे में 2 रहेगा, 3 रहेगा, इसको लसा लेकर बराबर के उधर भेज देंगे। फिर देखिए रैखिक समीकरण आ जाएगा, दोनों दो चर में रैखिक समीकरण आ जाएगा। फिर यहाँ से भी उसी प्रकार आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर 1/, ऐसा देखिए मानेंगे ना, समीकरण 1 2 तो हमको दिया ही रहेगा समीकरण, तो हमेशा देखिए देखेंगे ना तो आपको ये हमेशा मिलेगा। देखिए चाहे यहाँ पर देखिए जैसे 1/कर्ण x मानेंगे, यहाँ पे u मानेंगे ना, देखिए यहाँ पर भी 1/कर्ण x है, यहाँ पर भी है 1/कर्ण y, एक का मान लेंगे तो दूसरा का ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक का मानेंगे इसी प्रकार है ना। चलिए हम सबको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 1/x बराबर u मान लिए कामा, और 1/y बराबर भी मान लिए। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, जब इन दोनों को हल करेंगे ना तो u भी का मान निकल जाएगा। तो फिर इसमें रखकर हम लोग क्या है उसको प्राप्त कर लेंगे। जैसे यहाँ पर रखेंगे और तिर्यक गुणा करके y का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर हमने जो माना है यहाँ पर रख दीजिए। कितना हो जाएगा 1/2 कितना, अब यह 1/x क्या हो जाएगा हम लोग का u। ठीक है, और प्लस 1/3 ये बन गया भी बराबर कितना 2। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग और हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हो गया। यहाँ पर देखिए 2 और 3 है ना, लसा हो जाएगा। चलिए हम लसा ले लेते हैं, 2 3 लसा कितना, 3 दूना 6 लसा हो गया। इसमें भाग दीजिए, 2 3 6, तो 3 के यहाँ पे u में गुणा कर दीजिए, 3u। ठीक है, प्लस 3 दूना 6 तो 2 भी बराबर कितना 2। अब देखिए यहाँ पर भागा में है तो ये गुणा में चला जाएगा, कितना 3u प्लस 2 भी बराबर कितना 6 दूना 12। ये हम लोग मान लेते हैं इसको समीकरण 3 ना। तो ये इस प्रकार से हो गया। चलिए अब इसको भी हल करेंगे हम लोग ना। तो देखिए हम लोग 1/x यहाँ पर भी क्या रख दें, u रख दें, तो 1/3 हो गया। ठीक है, और ये कितना u ना, फिर 1/2 और ये कितना, ये भी और 13/6 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लसा कितना, 3 दूना 6 लसा हो गया। देखिए 3 दूना 2 बार भाग जाएगा, 2 का u में गुणा कर दीजिए, 2u प्लस 2 3 6, 3 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 3 भी हो गया बराबर कितना 13/6। ठीक है, बाकी यहाँ पर करते हैं। देखिए अब 6 यहाँ पे गुणा में भागा में ना, तो यहाँ पे गुणा में चल जाएगा। जब गुणा में जाएगा तो इस 6 से कट जाएगा। चलिए यहाँ पर ये कट गया, हम लोग को क्या मिल गया 2u प्लस 3 भी बराबर कितना 13। यह मिल गया हम लोग का समीकरण नंबर 4 ना। देखिए हमने बदल कर, देखिए यही दो हमको समीकरण दिया हुआ था, हमने देखिए 1/x और 1/y का मान बदल कर इन दोनों समीकरणों को इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, सर्वप्रथम ये काम करेंगे और क्या करेंगे, अब देखिए अब या तो हम क्या कर दें, अब विलोपन विधि से हम हल करना चाहते हैं। चलिए लिख देते हैं हम विलोपन विधि द्वारा हल ना, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर समीकरण देखिए, यहाँ पर 2u है, यहाँ पर 3u है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 भी है, यहाँ पर 3 भी है ना, कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, किसी का है नहीं कि हम डायरेक्ट जोड़ दे घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए कोई कटेगा नहीं ना, क्योंकि गुणांक सेम नहीं है, सेम रहता है तो जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं, जैसा चिन्ह रहता है उस हिसाब से काम कर लेते हैं। चलिए तो हम इसको u को कटाकर बना दे रहे हैं ना,
तो देखिए यहाँ पर 2u है, तो यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे। देखिए इस गुणांक को हम देख कर गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6u हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये कितना 2 3 6 हो जाएगा, 6u। और फिर हम जोड़ देंगे, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का एक u कट जाएगा, फिर v का मान निकल जाएगा, v का मान इसमें या इसमें जिसे मन कर उसमें रख देंगे तो हम लोग का हल हो जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं ना, लिख देते हैं। चलिए समीकरण एक में 2 से ना, यहाँ पे देखिए 2 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, समीकरण यहाँ पर 2 1 नहीं है, समीकरण 3 में, ठीक है। समीकरण 3 में 2 से गुणा, 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 4 में, समीकरण 4 में किससे करेंगे 3 से गुणा करके समीकरण 1 में से समीकरण 4 को, यहाँ पर फिर हम गलत लिख रहे हैं, सब इस गुणा करेंगे ना तो क्या मिलेगा 3 ना, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर ना, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर यह भी प्लस है, यह भी प्लस है, इसको घटा देंगे तभी 0 होगा, ठीक है। तो चलिए 3u, इसमें हमने किससे 2 से गुणा किया है तो लिख दीजिए ये किस प्रकार से होगा, 2 3 6u, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम 2 से गुणा करें, 2 दूना 4 भी, यहाँ पे 2 तो 12 दूना 24 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसमें किससे 3 से ना, तो देखिए 3 दूना 6u, ठीक है। और यहाँ पे 3 से लिखे 9 भी, ठीक है, यहाँ पर भी है, ठीक है, बराबर यहाँ 13 3 से कर रहे हैं इसमें, ठीक है, 13 3 39, ठीक है, घटा दीजिए सबको। चलिए देखिए इस वाले समीकरण से इसको घटाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घटा दे रहे हैं, ऋण है ना, क्योंकि ये वाला ज़्यादा था नीचे वाला, ठीक है। देखिए ऋण 9 है और यहाँ पर कितना धन 4 है, और ऋण 9 में से धन 4 चला जाएगा तो कितना है, ऋण 5 भी हम लोग का बचा। चलिए यहाँ पर कितना है 39 है ना, 39 में से अगर हम 24 घटा देना, देखिए दिखा देते हैं आपको, 39 में से 24 घटा देंगे तो 5, ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर 15 बचा, और देखिए ऋण वाला ज़्यादा है, ऋण 15 बचा, ठीक है, घटा देते हैं, ठीक है। और देखिए ऋण कट जाएगा, ठीक है, इधर, ठीक है, और कितना 5 गुणा में इधर चला जाएगा बटे में, भी का मान कितना, भी का मान निकल गया 15/5, तो 5 15 ना, तो भी का मान निकला कितना 5 15 बराबर 3 निकल गया ना, भी का मान 3। अब देखिए अब हम क्या कर दें, भी का मान ना आप इसमें चाहे 3 में या फिर 4 जिसमें इच्छा करें उसमें रख दीजिए। अब लिख दीजिए भी का मान समीकरण किस में, चलिए इसी में रख देते हैं, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। चलिए रख देते हैं समीकरण 4 में, भी का मान कितना 3 ना, देखिए भी का मान 3 रखते हैं तो 2u, फिर कितना प्लस 3, यहाँ पे 3 निकला है ना, 3 के लिए 9, ठीक है, बराबर कितना 13। चलिए 13 इसमें से प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 2u बराबर कितना प्लस में से, देखिए इसमें से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 9 चला जाएगा तो हमको सिर्फ 4 मिलेगा। चलिए 2 से यहाँ पे गुणा में ना तो यहाँ पे भागा में चल जाएगा, u बराबर कितना 4/2, ठीक है, 2 दूना 4, तो हमको कितना मिला, u का मान मिला 2, ठीक है। अब इतना मिला ना, देखिए हम माने क्या थे, 1/x बराबर कितना u माने थे और 1/y बराबर b, तो हमको देखिए 1/x बराबर माने थे हम, 1/x बराबर कितना u ना, तो u का हम मान निकालें कितना 2, तो यहाँ पर रख दीजिए 2, 1/x बराबर कितना 2, तो देखिए x का, देखिए यहाँ पर ये चला जाएगा, x यहाँ पे गुणा में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो x बराबर कितना मिलेगा 1/2, ठीक है, 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी का मान हमको कितना निकला है, भी का मान निकला है कितना सिर्फ 3 ना, और देखिए भी हमारा है क्या 1/y है ना, देखिए 1/y हो गया, भी बराबर कितना, तो यहाँ पर 3 ही है ना सिर्फ, तो देखिए यहाँ पर ये गुणे में चला जाएगा या बटे में चला जाएगा, तो y बराबर कितना 1/3 लिख दीजिए, अतः कितना x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको इसी प्रकार कर लेंगे,
चलिए हम आ जाते हैं सेकंड प्रश्न में ना। तो सेकंड जो भी दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है कितना 2 बटा कर्ण में x बराबर कितना प्लस है ना +3 कर्ण में y बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और अगला दिया हुआ है यही है 4 बटा बराबर कितना ऋण 1। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2 ना। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमको क्या बनाना है, रैखिक समीकरण बनाना है। तो देखिए 1 बटा कर्ण में x पूरे का हम मान लेंगे ना, लिख देते हैं माना कितना 1 बटा कर्ण में x बराबर u तथा 1 बटा कर्ण में y बराबर v, ठीक है। इतना मान लेंगे। अब देखिए हम लोग ना इसको जिससे रख कर 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे और इन दोनों को हल करेंगे। फिर यहाँ पर जो भी इसका मान निकल जाएगा फिर हम तिर्यक गुणा कर देंगे, इसको बटे मिला देंगे और फिर इसको रूट रहेगा इधर ना, तो रूट को इधर लाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इस तरह एक्स वाई का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं, इसका मान यहाँ पर रख देते हैं, है ना, जो मान है वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बटा कर्ण में x बराबर u, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सिर्फ 2u, ठीक है। और यहाँ पर बना +3, यह भी बना बराबर कितना 2। ये हम लोग का बना समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ये समीकरण कुछ इस प्रकार से हो गया ना, जो हमने ये मान लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 फिर कितना u, ठीक है, और ऋण 9 और ये कितना भी, ठीक है, बराबर ऋण 2। ये हो गया समीकरण नंबर 4। चलिए देख रहे हैं घटाने पर हो रहा है। चलिए इन दोनों में देखिए इसमें ना हम 2 का गुणा कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं 2 का गुणा, देखिए 2 का गुणा करके और हम जोड़ देंगे। 2 का गुणा कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, हमको जोड़ेंगे ना। देखिए 2 का जब गुणा करेंगे या फिर 3 का ही कर ले रहे हैं, 3 का कर देंगे ना, तो देखिए 3 का कर देंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 6u, ये तो ठीक है। ये देखिए 3 3 लिखिए 9 हो जाएगा, 3 3 9, तो 9 भी हो जाएगा, 9 भी और प्लस का रहेगा, यहाँ पे ऋण का रहेगा। दोनों को हम जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं समीकरण या फिर पहले लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। लिख देते हैं समीकरण इसमें 3 में, समीकरण 3 में किसे 3 से यहाँ पर हम गुणा करना चाहते हैं। समीकरण 3 में 3 से गुणा करके और फिर क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे तो हो जाएगा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, ठीक है। चलिए जोड़ दे रहे हैं ना। देखिए समीकरण किस में 3 में 3 से हमको गुणा करना है ना, 3 से। देखिए 3 दूना 6u हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 3 कितना 9 भी हो गया, ठीक है। अब 3 से इधर भी करना पड़ेगा बराबर, 3 दूना कितना 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 हो गया ना। अब देखिए बाकी जो ये चीज़ है हम देखिए इस समीकरण में तो कुछ किए नहीं, तो इसको इसी तरह नोट कर लेते हैं, ठीक है। 4u ऋण कितना 9 भी बराबर कितना ऋण 2, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर तो हमने कुछ किया नहीं है ना, यहाँ पर ऋण 1 है, ठीक है। यहाँ पर ऋण 1 दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है, ऋण 1। चलिए अब जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो सेम चिन्ह तो चेंज नहीं होगा, जो रहेगा वही रहेगा। देखिए यहाँ पर प्लस है या प्लस है या माइनस है, कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 4 कितना 10, हमको मिला 10u, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ऋण 1 है और यहाँ पे धन 6 है ना, धन 6 है तो हमको सिर्फ 5 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए u बराबर कितना 5 बटा 10, तो 5 दूना 10 होता है, तो u बराबर कितना 1 बटा 2 हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए अब u का मान आप कहीं पर रख देंगे, ठीक है, आपको जहाँ पर मन करे यहीं पर रख देते हैं या फिर इसी में रख देते हैं, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं u का मान, यह u है, ठीक है, u का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रख देते हैं u का मान कितना 1 बटा 2, तो देखिए 2 गुणते 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। u का मान प्लस 3 भी बराबर कितना 2 है ना। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 उधर भेज देंगे, 3u 3 भी है ना। और यहाँ पर देखिए 1 बचा ना,
एक यहाँ तक से घट जाएगा तो कितना 1 मिलेगा, तो b का मान कितना 1/, हमको 3 मिला। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम कर लेते हैं। देखिए u का मान हम क्या जानते हैं, चलिए इसको लिख देते हैं हम, किसको 3 हो गया ना, 4 हो गया है, 5 लिख देते हैं, चलो ये 6 लिख देते हैं ना, लिख देते हैं समीकरण 5 में, समीकरण 5, चलिए समीकरण 5 इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम यहाँ पर मान रख दें इसका ना। देखिए यहाँ पर हम समीकरण नहीं माने तो यहाँ पर डायरेक्ट रख दे रहे हैं। u का मान कितना है 1/कड़ी में x ना, चलिए यहाँ पर रख देते हैं 1/कड़ी में x बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 1/2 ना। तो ये गुणा कर दे, देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा या इसका यहाँ पर हो जाएगा ना, तो हमको कड़ी में x बराबर क्या कितना मिल जाएगा 2। देखिए स्क्वायर को जब रूट को ले जाते हैं बराबर के उस तरफ ना, देखिए रूट का मान कितना होता है 1/2 होता है रूट का मान ना। जब इसको हम बराबर के उधर भेजते हैं तो 2/1 हो जाएगा, मतलब सिर्फ कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, समझ में। तो ठीक है, तो अब इतना हो जाएगा, तो कितना x बराबर कितना 2 दूना 4, ये हम लोग का प्राप्त हुआ ना। अब देखिए x बराबर 4 प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिख देते समीकरण 6 में, समीकरण 6 में, चलिए समीकरण 6 भी रख कर हम क्या कर दें, इसका मान निकाल दें। समीकरण 6 में देखिए 1/v क्या था, 1/v कितना था 1/√y, 1/√y बराबर 1/3 ना। देखिए 3 गुणा करेंगे 3 यहाँ पर चला जाएगा, √y यहाँ पे, तो √y बराबर हम कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब 3 रूट में, रूट उधर जाता है तो क्या वर्ग हो जाता है, तो y बराबर कितना 9 लिख दीजिए। अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 9 प्राप्त, ठीक है हुआ, ये हो गया हल। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो भी दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग को दिया है, दोनों समीकरण लिख लेते हैं। 4y प्लस कितना 3y बराबर 14, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए और अगला दिया हुआ है 3x 4y बराबर कितना 23 ना, ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको तो देखिए ये रैखिक के रूप में है ना, इसका घात 1 है लेकिन यहाँ पर ऋण 1 है, बस इसी को हमको चेंज करना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं माना कितना 1/x बराबर हम z मान लेते हैं। ठीक है, u भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं z। ठीक है, x बराबर z मान लिए ना, 1/x बराबर z। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो अब समीकरण 1 देखिए क्या हो जाएगा, 4z ना प्लस 3y बराबर कितना 14, ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए 3z, ठीक है ये z है, ठीक है, यहाँ पर कितना ऋण 4y, ठीक है बराबर 23, ये हो गया हम लोग का समीकरण 4। अब हम इसको लिखते हैं, चलिए यहाँ पर हम इसी चीज़ को बराबर कर देते हैं ना। देखिए यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 3 का, ताकि ये 12 हो जाए। यहाँ पर किसके 4 से गुणा कर देते हैं ना, और एक दूसरे में से क्या करेंगे जोड़ देंगे, है ना। 4 से 3 से करेंगे, चलिए यहाँ पर 4 से कहिए और यहाँ पर 3 से करेंगे, तो देखिए यह भी तो हो जाएगा, 4 3 12 और 3 चौको 12, ये हो जाएगा, जोड़ देंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, यहाँ पे घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से कट जाएगा। ठीक है, हम लिख देते हैं समीकरण विलोपन विधि द्वारा हल लिख देते हैं। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, देखिए कितना समीकरण 3 में किसे 4 से, समीकरण 3 में 4 तथा समीकरण 4 में किससे, समीकरण इसमें हमने किया था 4 से ना, समीकरण 3 में 4 से, तो 4 में करेंगे 3 से, 3 से गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, चलिए करके जोड़ दिया जाए। देखिए समीकरण 3 में किससे करना है 4 से ना, तो देखिए 4 चौको 16 जेड बना, प्लस कितना 4 3 12 बना वाई, और देखिए 4 में जब इसका गुणा करेंगे तो 14 किसके 14 चौका ना, 14 चौका 4 चौको 16। ठीक है, 81 लगा, अरे का बच्चा, और कितना 56 बना ना, 14 चौको 56। ठीक है, और यहाँ पर कितना, चलिए इसमें हमको समीकरण 4 में किससे करना है
समीकरण 4 में 3 से ना, तो 3 3 9 जेड, और यहाँ पर कितना ऋण 12 वाई, और यहाँ पर हमको करना है समीकरण 4 में 3 से ना, तो देखिए 3 3 कितना 9 बना, और 3 दूना कितना 6 बना, ठीक है। और हम सिंपल क्या करना है, जोड़ना है। देखिए चिन्ह तो सेम रहेगा, या तो कट गया है ना, प्लस माइनस था कट गया। देखिए यहाँ पर जब हम 9 जोड़ेंगे 16 में तो हम लोगों को कितना 25 प्राप्त होगा, ठीक है, 25 जेड ना। और इसको जोड़िए 6 9 है ना, तो 9 और 6 कितना 15 बनेगा, 15 को 5 एक हासिल होगा, ठीक है। और देखिए 6 दूना कितना हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए जेड बराबर कितना, जेड बराबर 125 बटा कितना 25, ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो जेड का मान हमको कितना मिला 5 ना। चलिए इतना तो हो गया। अब जेड का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। जेड का मान चलिए हम इसी जगह रख दे रहे हैं ना, लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 5 ना, तो लिख दीजिए जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। और यहाँ पे रख देंगे ना, तो देखिए कितना हो जाएगा, जेड का मान कितना रखना है 5, 5 चौको 20 हो गया, ठीक है, और 20 हो गया, प्लस कितना 3y बराबर कितना 14 ना। देखिए 20 है उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 3y कितना बराबर, यहाँ पे प्लस 20 है उधर गया तो माइनस में, तो 14 माइनस कितना 20 हुआ, ठीक है, 14 माइनस 20 हो गया, तो 3y बराबर कितना, देखिए 14 में से 20 चला जाएगा तो हमको ऋण का 6 बचेगा, ठीक है, ऋण वाला ज़्यादा है तो ऋण का 6 बचा। देखिए 3 से इसमें भाग देंगे, 3 दूना 6, y का मान कितना ऋण 2 प्राप्त होगा ना। चलिए ये तो हो गया, इसका मान तो y का तो मान ठीक है ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर z का मान हमको क्या माने थे, लिख देते हैं हम समीकरण 5 में ना, समीकरण इसमें 5 में, ठीक है। समीकरण 5 में क्या होगा, देखिए हम क्या माने थे, z का मान कितना 1/x माने थे ना, तो 1/x बराबर हमको क्या निकला 5 बराबर 5 निकला है। तो देखिए यहाँ पर यह गुणे में चला जाए, यहाँ पर गुणे में, यह चला जाएगा भागे में, तो x बराबर हमको कितना निकल जाए 1/5 लिख देंगे। अतः कितना x बराबर 1/5 तथा y बराबर ऋण 2 प्राप्त हुआ, ठीक है, इस तरह हल हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथा नंबर पे। चौथा जो भी दिया हुआ है, जो भी समीकरण दिया है ना, अभी रैखिक नहीं है, हमको रैखिक बनाना है ना, जो भी दिया है लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है 5/x-1, ठीक है, प्लस 1/y-2 बराबर कितना 2, ये हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। और दिया हुआ है 6 बटा कितना x-1 ऋण 3/y-2 बराबर 1 ना, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ देखेंगे ना, जो भी आपको माना रहेगा u भी जो भी है तो क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी दोनों से भी मिलेगा ना, तो लिख देते हैं माना कितना u बराबर कितना 1/x मान लेते हैं x-1 ना, और कामा v बराबर 1/y-2, ठीक है। अब इसका जो भी है मान रख दीजिए। देखिए तो पहला वाला समीकरण क्या हो जाएगा, u बराबर 1/x-1 ना, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, और कितना u प्लस v बराबर 2, ये हम लोग का बन गया समीकरण नंबर 3। अब इसको देखते हैं 6u ना, और ये कितना ऋण 3v बराबर कितना 1 ना, ठीक है 1, ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो चलिए अब देख रहे हैं ना, इसमें हम क्या कर दें, समीकरण जो 3 है ना, इसमें 3 का गुणा करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा प्लस माइनस, तो लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल ना, विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। समीकरण 3 में कितना, समीकरण 3 में 3 से गुणा, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 3 में हमको 3 से गुणा करना है ना, तो देखिए 5 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 3 से गुणा करना, ठीक है, 5 3 15 u प्लस
3b बराबर किधर भी करेंगे 3 दूना 6, ये कुछ इस प्रकार से बना। और ये सेम रहेगा इसी तरह 6u ऋण 3b बराबर कितना 1 ना। देखिए ये तो कट गया सिंपली, इसमें चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 5 कितना 11 ना, 6 5 11 तो ये हो जाएगा 21u। ठीक है, ये कितना 6 1 7। चलिए u बराबर कितना 7/21, 7 लिखे 21 1/3, तो u बराबर कितना मिला 1/3। ठीक है, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 5 ना। अब देखिए अब इसका u का मान आप कहीं पर भी रख दीजिए, हम रख दे रहे हैं इसी में, समीकरण 3 में इसमें रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि u का मान रखेंगे ना तो ये कट जाएगा। ठीक है, हम लिख देते हैं u का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, इसमें रख दीजिए 6 और u का मान हमने कितना ज्ञात किया 1/3। ठीक है, ऋण 3 भी बराबर 1। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6 और 2 इधर, देखिए 2 को हम इसी जगह रहने दे रहे हैं, जो इधर से प्लस में इधर माइनस में बुला लेते हैं, -1 हो गया। और देखिए 3 भी है इधर ऋणात्मक में, उधर गया धनात्मक में, 3 भी हो गया। ठीक है, 2 में से 1 गया, कितना 1 बचा बटे 3 भी ना। देखिए यहाँ पर गुणे में है, बटे में चला जाएगा, तो भी बराबर कितना 1/3। यहाँ पर दोनों को सेम मिला है वैल्यू, हम लोग को यहाँ पर लिख देते हैं कितना समीकरण 6 ना। अब चलिए दोनों को चेंज कर लीजिए, लिख देते हैं हम समीकरण किसमें 5 में। देखिए हम u का मान क्या माने हैं 1/x - 1 ना, तो 1/x - 1 हो जाएगा और बराबर कितना 1/3। चलिए 3 गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 चला जाएगा, यहाँ पे x - 1 ना, तो x - 1 बराबर हमको कितना मिलेगा, x - 1 यहाँ चला गया, 3 यहाँ पे, तो 3, तो x बराबर कितना, देखिए ऋण में है इधर, उधर चला जाएगा धन में, कितना 3 1 4 हो जाएगा। x का मान यही निकला ना। अब लिख देते कितने समीकरण 6 में, समीकरण 6 में कर देते हैं। देखिए समीकरण 6 में कितना एक बार v का मान कितना है 1/y - 2, 1/y - 2 बराबर कितना 1/3 प्राप्त हुआ है ना। देखिए यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा अंश में, यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो यह भी चला जाएगा अंश में ना, तो y - 2 बराबर हमको कितना मिलेगा 3। चलिए यहाँ पर ऋण में उधर जाएगा धन में, y का मान कितना 3 2 5 प्राप्त होगा। और तो लिख देंगे x बराबर 4 तथा y बराबर 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हो गया हल। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे ना। तो जो भी 5 दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, कितना दिया है। चलिए 7x ऋण 2y बराबर कितना xy बटे xy है। ठीक है, बराबर 5। थोड़ा इसको हल कर लेते हैं ना। देखिए यह कुछ भी इन्हीं दोनों के बीच में रहा होगा ना, इसके बटे कुछ रहा होगा तो यह लसा उसका ले लिया था ना, तो इसको हम दोनों के बटे ला सकते हैं। ठीक है, इसके बटे भी लिख दें और ये चीज़ इसके बटे लिख दें। थोड़ा इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 7/x बटे xy, ठीक है, और ऋण कितना 2y बटे कितना xy है ना। देखिए अभी इसका हम लसा लेंगे तो देखिए लसा से मैं लसा ले लेंगे अभी, तो xy लसा हो जाएगा और जो चीज़ अंश में जो भी रहता है जुड़ जाता है घट जाता है। तो यहाँ पे एक ऋण है तो यहीं हो जाएगा 7x ऋण कितना 2y और यहीं लसा हो जाएगा, सेम चीज़ यहीं आ जाएगी। अब इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, और बराबर तो 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ से x और x कट रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए y और y कट रहा है। ठीक है, अब देखिए कितना 7 बटा यह मिला 7/y। ठीक है, ऋण 2/x बराबर 5। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 ना। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको भी हल कर देते हैं। अब जो अगला दिया हुआ है हमको क्या दिया है, यह दिया था तथा ये भी दिया है, जो भी दिया है लिख लेते हैं कितना 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15 ना। अभी हम थोड़ा इसको इस प्रकार लिख लें फिर मान लेंगे ना। देखिए यहाँ पर 1/y 1/x बराबर मान लेंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग को देखिए यह भी इसके बटे आ जाएगा, यह भी इसको बटे आ जाएगा, कितना 8/x 8 × x कितना xy प्लस 7y बटे xy। ठीक है, बराबर 15। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x फिर कट गया, y कट गया यहाँ पे, तो हमको कितना 8/y मिला और प्लस कितना 7/x प्राप्त हुआ। ठीक है, बराबर 15 ना। ये हमको समीकरण नंबर 2 मिल गया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना
यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे ना, यहाँ पे 1/y बराबर हम पहले जो पहला चीज़ है उसको हम मान लेते हैं यू ना, 1/y बराबर मान लिए यू, ठीक है। इसमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि इसको भी ही मानना है या यू ही मानना है, ठीक है। आप इसके पी क्यू भी मान कर हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1/y बराबर माने यू, ठीक है, और 1/x बराबर मान लिए हम भी, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो गया समीकरण 1 में ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 कितना u, ठीक है, रीड 2 भी बराबर कितना 5। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ये वाला समीकरण कितना हो गया 8u प्लस कितना 7 भी बराबर कितना 15, है ना। ये समीकरण नंबर 4। तो हम क्या कर दें किसमें, चलिए हम देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा, यह 7 दूना 7 में 2 का गुणा कर देंगे 14 हो जाएगा भी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 7 का गुणा कर दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 जोड़ देंगे, 7 दूना कितना यह 14 हो जाएगा, फिर इसको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, हमको यू का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं ना, विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा ठीक है। हम लिख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 3 में ना, 3 में 7 से तथा समीकरण कितना 4 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जो करेंगे वो लिख देंगे ना, जोड़ने पर, ठीक है। देखिए समीकरण हम 3 में बोले किससे 7 से गुणा करने पर ना, तो देखिए 7 7 49 u, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 7 दूना कितना 14 भी, ठीक है। और यहाँ पे 7 5 35, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें हमको कितना 2 से करना है था, कितना 8 दूना 16, ठीक है, u और धन 7 दूना कितना 14, इसीलिए तो हमने किया। और यहाँ पे 2 से करना है ना इसमें, ठीक है, 15 दूना कितना 30। चलिए जोड़ना है तो सिंपल हम जोड़ लेंगे, ये कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 6 और कितना 9 15 बना, तो 15 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, एक हासिल लगा। और देखिए 4 1 5 1 6 65 u बराबर कितना, अब इन दोनों को जोड़ देंगे 5, ठीक है, यहाँ पर 3 3 6 65, देखिए यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर बटे में चला जाएगा, u बराबर हमको क्या मिल जाएगा 65/65, मतलब u का मान हमको कितना 1 प्राप्त हुआ ना। चलिए इसको हम मान लेते हैं, समीकरण 4 तक हो गया, समीकरण 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए u का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, हम रख दे रहे हैं इसी में रख दे रहे हैं ना, समीकरण 3 में ही, ठीक है। u का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, चलिए रख दे रहे हैं। देखिए कितना आया है 1 ना, u का मान कितना 1, तो ये हो जाएगा 7 का 1 में गुणा कर देंगे u का मान 1, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। ऋण कितना 2 भी बराबर कितना 5। चलिए इसको ये इधर माइनस में है ना, बराबर को उधर भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा, और ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये आ गया माइनस में 5, यहाँ पे 2 भी बना, ठीक है। देखिए 7 में से 5 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो हमको 2 भी बराबर कितना 2 मिला। देखिए यहाँ गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है, तो भी बराबर कितना 2/2, तो हमको भी का मान कितना 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 6 होने के बाद अब जो भी हम लोग क्या माने थे वो लिख लीजिए, ठीक है। अब लिख दीजिए समीकरण 5 में ना, समीकरण किस में 5 में, समीकरण 5 में देखिए u किसको माने थे आप, u माने थे हम यहाँ पर ना 1/y, u का माने थे हम 1/y बराबर कितना 1 ना। देखिए यही u का मान आया है, u का मान कितना 1/y, और 1 मान प्राप्त हुआ तो y का मान कितना, यहाँ पर देखिए ये गुणा में चला जाएगा, यहाँ पे यह बटे में आएगा तो कोई मतलब नहीं है, 1/1 मतलब 1 ही होगा, तो y का मान कितना हम लोग को 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए अब इसी प्रकार समीकरण किसमें, समीकरण कितना 6 में कर लेते हैं, ठीक है, समीकरण 6 में कर दीजिए। देखिए समीकरण 6 में कितना 1 हमको भी बराबर भी कितना 1 ही प्राप्त हुआ है दोनों, चलिए दोनों का हमको सेम मिला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1/x बराबर कितना भी है ना, 1/x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का
भी का मान, इसका मान कितना है, 1 है ना, क्या पर हो जाएगा 1, तो x बराबर भी यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अतः लिख दीजिए, अतः x बराबर 1 तथा कितना y बराबर 1 प्राप्त हुआ। यही हो गया हल। चलिए हम आ जाते हैं छठा नंबर पे। छठा जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं। दिया है कितना, दिया है 6x प्लस 3y इजकल टू 3xy। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको हम लोग भी हल और भी हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर यक्स वाई है ना, यहाँ पर गुड़े में यहाँ पर बटे मिला दीजिए, तो दोनों के बटे में आ जाएगा 6 बटा यक्स बटे कितना यक्स वाई, ये दोनों के बटे में आ जाएगा। ठीक है, प्लस कितना 3y बटा यक्स वाई है ना, बराबर 6। अब देखिए यहाँ से यक्स यक्स कट जाएगा, यहाँ से वाई वाई कट जाएगा, तो हमको 6 बटा वाई प्लस कितना 3 बटा यक्स मिल जाएगा, बराबर कितना 6 मिला। ठीक है, यह मिला हम लोग को समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण में 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। कितना 2x प्लस 4y बराबर कितना 5x y, ये मिल गया ना। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसको भी फिर करते हैं, बटे मिला लेते हैं। तो देखिए 2x बटे कितना यक्स वाई आ जाएगा, बराबर 4y बटे यक्स वाई है ना, बराबर 5। देखिए यहाँ पर फिर यक्स से यक्स कट गया, y से y कटेगा, तो हमको 2 बटा वाई प्लस कितना 4 बटा यक्स प्राप्त हुआ ना, बराबर 5। ठीक है, ये हम लोग को मिला कितना, यहाँ पर 6 यहाँ पर 5। ठीक है, समीकरण नंबर 2 ना। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना, चलिए मान लेते हैं, माना कितना, इसी को मान लेते हैं कितना 1 बटा वाई बराबर कितना u मान लेते हैं, u तथा 1 बटा यक्स बराबर कितना भी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए, u और v में ना, आपको जो इच्छा करे वो मान सकते हैं। वो 1 बटा यक्स को u भी मान सकते हैं, भी इसको क्या जो इच्छा करे वो भी मान सकते हैं, भी मान सकते हैं, यक्स भी u भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आ जाते हैं पहले वाले पे ना। तो देखिए 1 बटा वाई बराबर हम कितना माने u ना, तो 6u प्लस 3, 6u प्लस 3 कितना भी, 1 बटा एक्स बराबर भी माना है ना, बराबर 6। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 से इन सब में भाग जा रहा है। ठीक है, तो हम एक बार इन सब में भाग भी दे रहे हैं ना। ठीक है, ताकि हल करने में आसानी हो। ठीक है, देखिए 3 से 3 दूना 6, फिर कितना 3 का मा 3, 3 भी, और कितना 3 दूना 6, दोनों तरफ देंगे। ये हम लोग का क्या बना, ये बना हम लोग को समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 4 के साथ आ जाते हैं, समीकरण ये 2 वाला है ना। तो यह बना 1 बटा 2 का मान 2 और 1 बटा वाई का मान कितना u। ठीक है, u माने प्लस कितना 4 हो गया, 1 बटा एक्स का मान कितना भी। ठीक है, ये 4 है और बराबर 5। ठीक है, ये हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 4। तो हम देख रहे हैं ना, चलिए यहाँ पर देखिए सिंपल ना, इस वाले समीकरण 4 में से इसको घटा दे रहे हैं ना, ताकि देखिए 2u ये भी है, 2u ये भी है, घट जाएगा। हम लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, देखिए समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर घटा दे रहे हैं 2u प्लस 4 भी बराबर कितना 5, और ये कितना 2u प्लस भी बराबर 2। हमको घटाना है ना, सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस। ठीक है, अब देखिए ये तो कट गया, देखिए 4u था, 4 भी था ना, एक भी घट जाए तो कितना 3 भी प्राप्त हो गया, और देखिए 5 में से 2 चला गया तो कितना 3, तो भी बराबर कितना, देखिए यहाँ पर गुणे में बटे में चला जाएगा 3, 3 बटा 3 बराबर मतलब 1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब लिख देते हैं भी का मान कहीं पर रख दीजिए, भी का मान समीकरण इसमें रख दे रहे हैं ना, इसी में रख दें समीकरण 3 में, भी का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए
भी का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 u तो रहेगा ही, भी का मान कितना 1 निकला है ना, प्लस 1 बराबर कितना 2, तो देखिए 2 कितना u बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 2 में से 1 घट गया तो इतना 2u बराबर 1। ठीक है, तो u बराबर कितना 1 बटा, यहाँ पर गुणे में 2 है ना, यहाँ पर गुणे में तो बटा में चलाएगा कितना, इतना हम लोग को मिल गया। ठीक है, ये मिला हम लोग को समीकरण नंबर 6। तो लिख देते हैं इसमें किस में, समीकरण 5 में, समीकरण इसमें 5 में। ठीक है, अब देखिए समीकरण 5 में भी है क्या, भी है हम लोग का 1 बटा एक्स, भी का मान कितना 1 बटा एक्स, हमको मान कितना निकला 1 बटा कितना, सिर्फ 1 निकला है ना, भी का मान कितना 1 ना, तो बराबर 1 लिख देते हैं। और ये किसका निकला 1 बटा एक्स का मान, 1 बटा एक्स का मान, तो यहाँ पे तीरे गुणा कर देंगे तो हम लोग का एक्स बराबर कितना निकल रहा है 1 निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए लिख देते हैं समीकरण किसमें 6 में, समीकरण 6 में, समीकरण 6 में देखिए u हम लोग का है क्या 1 बटा वाई है, तो हम लोग रख देते हैं 1 बटा वाई, u का मान आया है हम लोग का 1 बटा 2, तो लिख देते हैं बराबर 1 बटा 2 आया है, और u बराबर कितना 1 बटा वाई, 1 बटा वाई। चलिए तिरिक गुणा कर देंगे, वाई यहाँ पर चला जाएगा 2 यहाँ पे, तो वाई बराबर कितना 2 प्राप्त हुआ, अतः लिख देंगे, अतः कितना x बराबर 1 तथा y बराबर 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हल कर लेंगे इसको। चलिए हम लोग आ जाते हैं 7वां नंबर पे, जो भी दिया हुआ है क्या कर लेते हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है कितना है 10 बटा एक्स प्लस वाई, 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, और दिया हुआ है 15 बटा एक्स प्लस वाई ऋण ना 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर कितना ऋण 2। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2 ना। चलिए तो हम लोग देखिए 1 बटा एक्स प्लस वाई को कुछ मान लें, चलिए लिख देते हैं, माना कितना 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर कितना u मान लेते हैं कम, या फिर तथा लिख देते हैं, तथा 1 बटा एक्स माइनस कितना y बराबर भी। ठीक है, ये हो गया u और ये हो गया भी। ठीक है, तो देखिए अब समीकरण 1 क्या हो जाएगा 10u, ठीक है, प्लस 2 भी बराबर कितना 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसमें 2 से भाग जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी इसमें भी। ठीक है, भाग जा रहा है ना, तो ये 2 5 से 10 हो जाएगा, u प्लस 2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा, भी सिर्फ बचा और यहाँ पर 2 बचा, तो ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 3 ना। अब देखिए ये वाला समीकरण क्या होगा, देखिए यहाँ पर कितना 15 हो गया। ठीक है, और एक्स प्लस वाई को हम क्या माने u ना, तो u हो गया प्लस कितना, देखिए ऋण का चिन्ह है। ठीक है, ऋण 5 भी बराबर कितना ऋण 2। ये हम लोग क्या हो गया समीकरण नंबर 4। तो अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हम कर दें, देखिए 5 से गुणा कर देंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और यहाँ पर 5 हो जाएगा ना, तो 5 से गुणा करके इसमें जोड़ दे रहे हैं ना, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक है, भी कट जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, विलोपन एक ही में रहेगा, विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, तो समीकरण किसमें, समीकरण 3 में किससे, या तो देखिए यहाँ से सिर्फ 3 का भी गुणा करके इस समीकरण को घटा कर भी हम लोग हल कर सकते हैं ना, इस तरह से भी हल कर सकते हैं। चलिए तो यही कर लेते हैं 3 से, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए हम लोग को आसानी हो जाए ना, थोड़ा संख्याएं कम रहेंगी। लिख देते हैं समीकरण कितना 3 में, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके कितना, इसमें से हम इसको घटा दे रहे हैं ना, इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, गुणा करके समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर
चलिए, तो समीकरण 3 में 3 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 3 से गुणा कर देंगे तो पाते हैं कितना 15 u प्लस 3 भी प्लस कितना 3 से ही कर रहे हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में से इसको 4 घटा रहे हैं, ठीक है। देखिए यह तो सेम रहेगा, इसी तरह रहेगा 15 u फिर कितना ऋण 5 भी फिर कितना ऋण 2 और घटा रहे हैं हम लोग ना, घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सबका सीन चेंज हो जाएगा। देखिए ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस था तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया। चलिए ये तो कट गया। यहाँ पर देखिए 5 3 8 भी, और यहाँ देखिए 6 और 2 कितना 8 हो गया। तो v का मान कितना 8/8 का मतलब v का मतलब यहाँ पे गुणे पे था तो बटे में चला गया, तो 8 में 8 कट जाएगा, कितना v का मान हम लोग को 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 5, है ना। अब देखिए v का मान कहीं पर भी रख दीजिए, हम लोग देते हैं v का मान समीकरण 3 में लिख देते हैं, v का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर रख दे रहे हैं। चलिए v का मान समीकरण 3 में रखने पर ना, तो यहाँ पर रख देंगे तो कितना v का मान है 1 ना, तो 5u बराबर कितना प्लस ना प्लस 1 बराबर 2। तो देखिए यहाँ पर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5u बराबर कितना 2 में से 1 चला गया, 1 बचेगा, तो u का मान कितना 1/5 मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इन दोनों का मान रख देते हैं, ठीक है, ये हो गया, है ना। चलिए देखिए हम लोग का u का मान कितना निकला है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण, पहले इसको भी हल कर देते हैं, जो v का मान निकला है लिख देते हैं समीकरण 5 में, समीकरण कितना 5 में, समीकरण 5 में देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग को v का मान देखिए 1 निकला है, v बराबर कितना 1 ना, तो यहाँ पर रख देंगे, और यह किसके बराबर है v का मान 1/x माइनस वाई, जो कि हम लोग का आया है 1। तो देखिए 3 गुणा कर देंगे तो यहाँ पर यह यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर हर में कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ क्या यहाँ पर चला जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना 1 हम लोग को निकल गया, ठीक है, ये निकल गया। अब देखते हैं, चलिए अब इसको हम कुछ समीकरण मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से एक समीकरण यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। अभी आपको दिखाते हैं ना, चलिए समीकरण कितना 6 में देखिए, समीकरण 6 में क्या हो जा रहा है, यहीं पर समीकरण 6 1/5 आया है, और हम लोग का ये है क्या u है क्या u 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई बराबर 1/5, 3 गुणा करेंगे 5 यहाँ पर चल जाएगा, x प्लस वाई यहाँ पे ना, तो x प्लस वाई बराबर कितना 5, है ना। देखिए यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, यह 5 था, यह तो 5 6 हो गया है, इसको मानना पड़ेगा 7, समीकरण 7, ये मानना पड़ेगा 8, ठीक है। क्योंकि अब हमको ना इन दोनों को भी हल करना पड़ेगा, इन दोनों को हल करके हमको क्या करना पड़ेगा एक्स वाई का मान प्राप्त करना होगा ना। चलिए लिख देते हैं समीकरण, देखिए जोड़ देंगे ना तो माइनस वाई है और कितना प्लस वाई है, कट जाएगा। लिख देते हैं समीकरण कितना समीकरण 7 तथा समीकरण 8 को जोड़ने पर, जोड़ दे रहे हैं, देखिए जोड़ देंगे ना तो देखिए x माइनस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 5 ना, जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 2x हमको मिल जाएगा, और बराबर देखिए 5 1 6 बराबर 6 मिलेगा, 6 में 2 से भाग दे देंगे, कितना x का मान कितना 3। अब x का मान कहीं पर रख दीजिए, हम रख दे रहे हैं यहीं पर, देखिए x का मान रख दे रहे हैं यहीं पर ना, x का मान समीकरण 8 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 8 में रखने पर देखिए समीकरण 8 में कितना यही है समीकरण 8, इसमें रख देंगे x बराबर 3 ना, 3 रख दे, इधर उधर ले जाएंगे ना, 3 तो 5 में से घट कर कितना हो जाएगा 2, तो हम लोग को y बराबर कितना 2 प्राप्त होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए x का मान 3 था, 3 यहाँ पे 5 में से 3 घट जाएगा ना, यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा माइनस, माइनस में से 5 में से कितना 3 घट जाएगा, तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। अतः लिख देते हैं कितना x बराबर 3 तथा y बराबर 2 प्राप्त हुआ, ठीक है, यही हो गया हल। चलिए हम 8वां प्रश्न पे आ जाते हैं। 8वां हमको दिया हुआ है, जो भी दिया है लिख लेते हैं ना।
दिया है कितना 1/3x प्लस वाई प्लस कितना, देखिए इसमें भी हम लोग को हल करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स वाई का मान प्राप्त करने के लिए ना 3x ऋण वाई बराबर कितना 3/4, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हो गया 1/2 3x प्लस वाई, है ना, फिर माइनस का चिन्ह, ठीक है, 1/2 कितना 3x ऋण वाई बराबर कितना ऋण 1/8 है। चलिए ये हो गया समीकरण नंबर 2 ना, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या मानना पड़ेगा हम लोग को, देखिए सेम चीज़ यही चीज़ देखिए 3x प्लस वाई इसमें भी है, इसमें भी है, 3x ऋण वाई 3x ऋण वाई इसमें भी है, तो यही चीज़ हमको मानना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 1/3x प्लस वाई बराबर कितना u मान लेते हैं, तथा कितना 1/3x ऋण वाई बराबर कितना भी मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए जो भी अब पहला समीकरण हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए u हो जाएगा सिर्फ प्लस और कितना यहाँ पे, ठीक है, u प्लस और कितना भी बराबर 3/4, चलिए 4 यहाँ भागे में ना इसको गुणा कर देते हैं, है ना, 4, ठीक है, u प्लस 4 भी बराबर 3, ताकि हम लोग कोई प्रश्न है कोई आगे कुछ आए ना तो हम लोग जोड़ने घटाने में हम लोग को आसानी हो, इसीलिए क्या है हर में था तो इसको हमने इधर गुणे में कर दिया। चलिए ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 3 ना। अब देखिए समीकरण नंबर 4 क्या होता है, देखिए समीकरण नंबर 2, देखिए समीकरण नंबर 2 है तो 1/2 तो रहेगा ही, और ये चीज़ हमने कितना मान लिया u ऋण कितना 1/2 ना, 1/2 और यह चीज़ हो गया पूरा भी, ठीक है, भी बराबर कितना ऋण 1/8, है ना। अब देखिए 2, देखिए यहाँ पर चलिए 8 है ना, यहाँ पर भागा में इधर सबको गुणा में मिला लेते हैं, 8 है ना, तो देखिए यहाँ पर गुणा हो जाएगा 8/2 हो जाएगा u ऋण कितना 8/2 भी बराबर कितना ऋण 1 हम लोग को मिला। अब देखिए 2 से इसमें भाग चला जा रहा है, कर दे रहे हैं ना, देखिए 4 और कितना u ऋण कितना 4 भी बराबर ऋण 1, ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 4 ना। चलिए अब देखिए अब हमको लग रहा है सिंपली जोड़ देंगे ना, देखिए धन 4 भी है और ऋण 4 भी है, जोड़ देंगे बस हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल ना, विलोपन विधि द्वारा हल। देखिए समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं 4, देखें u प्लस 4 भी बराबर 3, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर है 4u ऋण कितना 4 भी बराबर ऋण 1, है ना, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक है। यह तो कट गया, प्लस माइनस है, 4 4 8, 4 4 8 हो गया u, और देखिए यहाँ पर ऋण 1 इसमें 3 में जुड़ जाएगा तो कितना सिर्फ 2 प्राप्त होगा, तो u बराबर हमको मिलेगा 2/8, इसका मतलब हुआ हमको मिला u बराबर, देखिए 4 दूना 8 ना, ठीक है, तो 4 मिल जाएगा, ठीक है, 1/4 हमको u का मान कितना मिला 1/4, ये हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब देखिए इसका मान हम कहीं पर रखना पड़ेगा, इसका हम मान रख देते हैं, चलिए समीकरण लिख देते हैं u का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, चलिए रख देते हैं, u का मान रख रहे हैं ना, तो u का मान कितना 1/4, देखिए 4 गुणते 1/4, क्योंकि देखिए 4 यहाँ पर पहले से ही है, और गुणते 1/4 प्लस 4 भी बराबर 3 ना, 4 से 4 कट गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस 1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 4 भी बराबर कितना 3 - 1, तो 4 भी बराबर कितना 2, और देखिए यहाँ पर बटे में 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, भी का मान कितना भी बराबर 1/, हम लोग को
2 प्राप्त होगा। ठीक है, यह मिल गया हम लोग को समीकरण नंबर 6। अब चलिए इसको और हल कर लेते हैं हम लोग। समीकरण 5 से लिख देते हैं। समीकरण किसे 5 से, है ना। समीकरण देखिए 5 से क्या हो जाएगा, हमको u का मान कितना है 1/3x प्लस वाई। इसका हमने मान कितना निकाला है u का 1/4 ना, ये हो गया 1/4। अब देखिए यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर भागा में है ना, तो इधर गुणा में चला जाएगा, यह भागा में तो इधर गुणा में चला जाएगा, तो हमको मिलेगा 3x प्लस वाई बराबर कितना 4 मिलेगा। अब इसको कोई समीकरण हमको मानना पड़ेगा, 6 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 7 मिल गया। ठीक है, ये वाला हमको मिला समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब आ जाते हैं देखिए समीकरण किससे, समीकरण अब इससे समीकरण 6 से। 6 से क्या हो जाएगा, ये हमने किसको देखिए भी हमने किसको माना था, भी माना था 1/3x ऋण वाई को। ठीक है, यही है ना, ठीक है यही है, बराबर कितना हमको मिला था 1/2 ना। देखिए यहाँ पर 2 तीरे गुणा करेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, यह यहाँ पर चला जाएगा, तो कितना मिलेगा 3x ऋण वाई बराबर कितना 2 हम लोग को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 8। चलिए यहाँ पर देखिए सिंपल में जोड़ देंगे ना तो हो जाएगा हम लोग का, लिख दीजिए समीकरण 7 तथा या विलोपन विधि से इसमें यहाँ पर भी हल हो रहा है। ठीक है, तो 7 तथा 8 से 8 को जोड़ने पर ना, 8 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो कितना 3x प्लस वाई बराबर कितना 4 है, और 3x ऋण वाई बराबर 2 है। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 3 दूना 3 3 6 ना, 6x और देखिए 4 2 6 बना, x बराबर कितना 6। देखिए यहाँ पर गुणे में बटा में चला जाएगा, 6/6 मतलब x बराबर 1 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण किस में रख दें, चलिए इसी में रख देते हैं ना, समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 7 में रख देंगे, x का मान कितना 1 ना, तो 3 हो जाएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 प्लस कितना y बराबर 4। चलिए 3 उधर जाएगा, 4 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा y बराबर हमको कितना सिर्फ 1 प्राप्त होगा। लिख दीजिए अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, इससे हो जाएगा हल। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग में के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उनके हल ज्ञात कीजिए ना। जैसे कह रहा है कि पहले हमको जैसे एक्स वाई मान 2 चर तो रहेगा ही है ना, इसमें मानेंगे हम लोग, और फिर क्या करेंगे रैखिक 2 बनेगा है ना, रैखिक समीकरण युग बनाएंगे और उसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। चलिए ठीक है, तो हमको दिया हुआ है इसी प्रकार, देखिए पहला दिया हुआ है 3 प्रश्न दिया हुआ है ना, तो चलिए पहला हम बारी बारी से लिखते हैं फिर हल कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है पहला कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर आपकी जैसे इधर को धारा अगर इधर को बह रही है ना, देखिए धारा अगर इधर को बह रही है, जैसे धारा चल रही है तो, और देखिए आपको जैसे मान लेते हैं स्थिर जल में ना, जैसे मान लेते हैं धारा इस वक्त x किलोमीटर प्रति घंटा के दर से बह रही है। ठीक है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए आपकी शांत जल मान लेते हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आपकी ना, तो देखिए अगर धारा की दिशा में आप तैर रहे हैं ना, धारा की दिशा में जब भी आप तैरेंगे ना तो आपकी दोनों की चाल जुड़ जाएगी। जैसे धारा की, अगर हम धारा की दिशा में बात करेंगे ना, धारा की दिशा में ना, तो धारा की दिशा में देखिए धारा तो x किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है, और जैसे कोई तैर रहा है ना, कोई तैर रहा है तो इन दोनों की चाल धारा की दिशा में ना दोनों का जुड़ जाएगा, जैसे x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी कह देता कि धारा की विपरीत दिशा में अगर बात कर रहा है कोई तैर रहा है ना, तो मतलब ये देखिए जैसे धारा इधर को बह रही है, ठीक है, धारा इधर को बह रही है, आप इसकी विपरीत दिशा में बह रहे हैं। देखिए धारा इधर को बह रही है, आप तैर इधर को रहे हैं ना, तो देखिए जो धारा की मतलब आप जैसे कह दिया कि धारा के प्रतिकूल तैर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो धारा की चाल है ना, जैसे x किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लेते हैं, x किमी प्रति घंटा, इसका मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा ना, ठीक है, y किमी
प्रति आवर। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि धारा के आप विपरीत दिशा में तैर रहे हैं ना, तो आपकी जो चाल है वो धारा से तो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर ये चल रही है ना, धारा चल रही है, आप उसके विपरीत अगर आप मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तैर हैं ना, तो देखिए धारा आपको बाहर लेकर चली जाएगी। ठीक है, देखिए धारा है ना, धारा से आप कम तैरेंगे तो धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आप 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तैर रहे हैं तो धारा बहा देगी। ठीक है, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आप भी तैर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, तब एकदम आप स्थिर रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। देखिए 2 या अभी इधर को भी बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, आप विपरीत में भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर ज़्यादा चाल होगी, कम से कम 3 किलोमीटर रहे, या फिर मतलब 2 से तो ज़्यादा ही रहे ना, 2.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या इससे जो धारा की चाल होगी ना, जैसे अब अभी कह देगा धारा की विपरीत दिशा में तैर रहे हैं आप ना, धारा की विपरीत दिशा में आप तैर रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में तैर रहे हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसमें जो आप तैर रहे हैं ना, इसकी चाल हमेशा अधिक होगी, तो उसमें से हम घटाएंगे। धारा की जो है आप तैर रहे हैं, यहाँ पर y माना हमने ना, तो y माइनस x होगा, समझ में? इसमें से आपकी चाल हमेशा कितना होगी, धारा से अधिक होगी जब विपरीत दिशा की बात की जाए, और मतलब धारा की दिशा में बात की जाए तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम इसको समझ लेते हैं, लिख देते हैं हल। ठीक है, पहले वाले को हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो दिया है धारा के अनुकूल तैर रही है, चलिए हम लिख देते हैं, माना, इससे मान लेंगे कुछ भी, माना क्या, ऋतु की चाल, ऋतु की शांत जल में ना, या स्थिर जल में, कि स्थिर जल में चाल कितना, स्थिर जल में चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने यहाँ पे y माना था, कोई दिक्कत नहीं है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ऋतु की चाल स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा कितना इसका धारा की चाल, धारा की चाल कितना, y किलोमीटर, y केमी प्रति घंटा है ना। अब जैसे प्रश्नानुसार बोल रहा है वैसे हम लोग कर दे रहे हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए धारा की दिशा में बोला है ना, हम लिख देते हैं धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में रहेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों की चाल जुड़ जाएगी। धारा के, देखिए धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल जा रही है, मतलब धारा की दिशा में जा रही है ना, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और देखिए 20 किलोमीटर में 2 घंटा गई है, हम उस हिसाब से लिख देते हैं। तो धारा की दिशा में आप जा रहे हैं, तो आपकी और इसकी धारा की चाल और आपकी जो तैर रहे हैं स्थिर दर में, देखिए माना ऋतु की स्थिर जल में चाल है ना, ये तैरने की बात हो रही है ना, चाल है जो है ना, तैरने की बात हो रही है। ठीक है, तो कितना x, यह तो जुड़ेगा ही, और प्लस y जुड़ेगा, दोनों जुड़ेगा तो कितना जा रही है, देखिए 20 किलोमीटर 2 घंटा में है ना, हम लोग जानते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यही होगा, चाल यही है, नहीं दूरी बटा समय। ठीक है, कितना दूरी है 20 किलोमीटर, और समय कितना 2 घंटा लगा। ठीक है, और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाग दे देंगे 2 से, 10 आ जाएगा। यह बना हम लोग का समीकरण नंबर 1 ना। चलिए अब इसी प्रकार देखिए, अब द्वितीय प्रश्नानुसार लिख देते हैं, या फिर पुनः बोला है प्रश्नानुसार, पुनः बोला है कि अब देखिए, अब कह रहा है ना कि धारा की प्रतिकूल दिशा में, मतलब प्रतिकूल दिशा में अगर बात किया तो यह जो ऋतु की चाल है वो अधिक होगी ना, तो इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो धारा की विपरीत दिशा में लिख देते हैं ना, धारा के विपरीत दिशा में देखिए क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में बात किया है ना, तो आपकी चाल तो अधिक रहेगी, तो आप में से घटाया जाएगा कितना, x माइनस, और धारा की चाल घटा दी गई, और कितना चल रही है, देखिए 4 किलोमीटर 2 घंटा में ना, तो चाल बराबर कितना, दूरी बटा समय, तो दूरी यही समय है, 4 बटा कितना 2, y माइनस 2 बराबर x माइनस वाई ना, x माइनस वाई बराबर कितना, 2 दूना 4, 2। ये मिल गया हम लोग को समीकरण नंबर 2 ना। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, ये बस समझने के लिए था। ठीक है, चलिए तो इन दोनों समीकरणों को हम सिंपली जोड़ भी देंगे तो हो जाएगा। देखिए जोड़ दे रहे हैं ना, लिख देते हैं कि और किस विधि से हल करें, जिस विधि से आप लिख दीजिए, हम लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल ना, विलोपन
विधि द्वारा हल। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए जोड़ दिया जाए, x प्लस वाई बराबर कितना 10, और ये कितना x माइनस वाई बराबर 2। देखिए जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2x बराबर कितना 10 2 12, हाँ तो x बराबर कितना 12 में 2 से भाग देंगे 6, x का वैल्यू हमको 6 निकला ना। तो अब 6 का मान कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पर रख दे रहे हैं, x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम x बराबर 6 रख देंगे, तो 6 प्लस वाई बराबर कितना 10 ना। तो यहाँ पे 6 प्लस में उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो देखिए 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 बचेगा, अतः लिख दीजिए। और तो देखिए यहाँ पर x जो है ऋतु की चाल अधिक आया ना, और धारा की चाल कमी है। ठीक है, तभी हो पा रहा था। देखिए अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल कितना है, x वाली वैल्यू है। देखिए ऋतु की स्थिर जल में ऋतु की चाल कितना है, यही है x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान कितना 6 निकला है। तो ऋतु की स्थिर जल या जो होगा जल में ऋतु की चाल कितना 6 किलोमीटर प्रति हावर तथा कितना धारा की चाल ना, धारा की चाल कितना 4 किलोमीटर प्रति हावर है। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का हल। चलिए हम लोग आ जाते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न हमको दिया हुआ है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कोई काम है, इसको दो महिला और 5 पुरुष मिलकर कितने 4 दिनों में साथ साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 3 महिलाएं उसी काम को, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को अगर 3 महिलाएं मिल जाती हैं और देखिए 6 पुरुष मिल जाते हैं तो कितना 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा ना। तो हमको दोनों का अलग अलग बताना है कि महिला कितना समय लेगी और कितना पुरुष कितना समय लगेगा ना। तो देखिए यही दोनों हम मान कर क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए पहले हम मान लेते हैं ना, देखिए हल सेकेंड ना। चलिए माना, ठीक है, माना अकेली महिला पूरे काम को x दिन में समाप्त कर देगी। ठीक है, तथा पुरुष इसी काम को y दिन में ना, y दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस यहाँ पर हम एक बात समझ लेते हैं। अगर देखिए, अगर हम कह दें ना कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई पुरुष है, मैन, ठीक है, वो किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर देता है। हम कह दें कि कोई व्यक्ति है, कोई इसी काम को 3 दिन में समाप्त कर देता है ना। तो देखिए एक दिन में वो कितना काम करेगा, ये जो पूरा कार्य है ना उसका, देखिए इसको व्युत्क्रम कर दीजिए, कितना 1/3 भाग करेगा उस कार्य का। देखिए एक दिन में कितना करेगा, देखिए कोई व्यक्ति है ना, अगर किसी काम को 3 दिन में कर देता है ना, 3 दिन में कर दिया काम को, तो देखिए एक दिन में कार्य का 1/3 भाग करेगा। जैसे देखिए हम जोड़कर आपको दिखा रहे हैं, जैसे देखिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कर देंगे ना, तो देखिए 3 लसा ऊपर देखिए एक जोड़कर कितना 3 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा 1, पूरा हम लोग का काम हो गया ना।
तो देखिए अगर पूरा समय कितना हमने मान लिया, देखिए उसी प्रकार हम इस प्रश्न में करेंगे। देखिए अकेली महिला पूरे काम को कितना यक्स दिन में समाप्त कर लेगी, तो एक दिन में कार्य का कितना भाग करेगी, 1/x करेगी। इसी तरह पुरुष क्या करेगा, पूरे काम को y दिन में खत्म कर देता है। देखिए इसी जगह समझ लीजिए, कोई व्यक्ति अगर 3 दिन में कोई काम कर दे रहा है ना, तो एक दिन में कार्य का 1/3 भाग करेगा, है ना, या फिर चाहे जितना हो जाए, चाहे 10 दिन में खत्म कर रहा है तो वो एक दिन में कितना कार्य का 1/10 भाग खत्म करेगा। इसी तरह हम मान लीजिए कितना यक्स दिन में पूरा कार्य को समाप्त कर दिया, तो ये कितना कार्य का 1/x भाग करेगा एक दिन में ना। अतः कितना, अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः अकेली महिला, ठीक है, महिला कितना कार्य का अतः अकेली महिला द्वारा ना, महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यह कितना हो जाएगा। इस देखिए क्या कर देंगे, इसका जो भी जितना भी दिन में कर रहा है उसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो यह x दिन में कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो पुरुष का है, पुरुष अकेले पुरुष द्वारा, ठीक है, पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना, 1/y हो जाएगा, ठीक है। अब यह हो गया, ठीक है। अब देखिए यह बोला है ना कि देखिए 2 महिला और 5 पुरुष आ रहे हैं, ठीक है। 2 महिला और पुरुष अगर साथ में कार्य करेंगे, देखिए एक दिन में यही इतना कर रहा है, एक महिला कितना कर रही है, 1/x कर रही है, और एक पुरुष द्वारा किया एक दिन में कार्य कितना, 1/y। तो देखिए तो हम लिख देते हैं, देखिए प्रश्नानुसार कितना, 2 महिला तथा कितना 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, कितना हो जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए 2 महिला ना, तो देखिए महिला एक दिन में, एक महिला अकेले एक दिन में कितना कार्य करती है, 2, 1/x है ना, 1/x करती है, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2 महिला आ रही है तो कितना हो जाएगा, 2/x हो गया, ठीक है। और साथ में कितना आ रहे हैं, 5 पुरुष भी आ रहे हैं साथ में, तो प्लस 5 पुरुष का कितना है, 1/y काम कर रहे हैं, तो ये कितना, ये होता है y ना। थोड़ा हम इसको हल कर लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, बराबर लिख देते हैं, हो जाएगा x y लसा, ठीक है, x y लसा, और x से x कट जाएगा और ऊपर y का गुणा हो जाएगा, तो कितना 2y, फिर कितना धन y से y में इसमें भाग देंगे, x y में y से भाग देंगे तो y कट जाएगा, तो x यहाँ पे चल जाएगा 5x, है ना, इतना हुआ, ठीक है। अतः कितना 2 महिला तथा 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना, इतना हमको निकल गया। अतः लिख दीजिए कितना, 2 महिला तथा 5 पुरुष द्वारा पूरा काम को समाप्त करने में लिया गया समय। अच्छा देखिए समय कितना लगेगा पूरा काम को, देखिए कोई व्यक्ति था, जैसे कि देखिए इसका जब हमने व्युत्क्रम किया था, जैसे देखिए किया कोई भी कार्य कितना दिन में करा था, 1/x में ना, 1/x, तो हम लोग अगर इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो उल्टा तो क्या हो जाएगा, x जो था हम लोग को वही पूरा दिन में समाप्त कर रहा था कार्य, इसलिए पूरा काम देखिए हम लोग को 2 महिला, देखिए एक दिन का निकला ना कि एक दिन में कितना कार्य कर रहा था, 2y कितना, 2y प्लस कितना 5x बटे कितना x y आया ना, एक दिन में काम किया था ना, तो अब इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। देखिए इसी प्रकार यहाँ पर इतना एक दिन में इतना कार्य कर रहा था, अब हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो x हम लोग का क्या था, वो पूरा कार्य करने का वही दिन था, ठीक है। इसलिए पूरा क्या हो जाएगा, अगर 2 महिला और 5 पुरुष द्वारा काम को समाप्त करने में पूरा समय क्या लग गया, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कितना x नहीं 2y प्लस
5x बराबर कितना बटे कितना, इसका व्युत्क्रम ना सिर्फ एक्स वाई होगा, हमको व्युत्क्रम लिखना है ना, एक्स वाई बटे कितना 2y और प्लस कितना 5x, ये हो गया ना। अब देखिए यही हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि जो भी आकर काम करते हैं ना, 2 महिला तथा 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ कितने दिन में करते हैं। देखिए यही साथ साथ आए थे करने के लिए, एक दिन में इतना किया और उसका हमने व्युत्क्रम कर दिया तो हमारा पूरा समय हो गया। तो समय हमको कितना दिया है 4 ना, तो लिख दीजिए उसके बराबर कितना 4 हमको दिया हुआ है, अभी प्रश्नानुसार में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई कितना बटे 2y प्लस 5x बराबर कितना 4 दिया हुआ है। थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। देखिए 4 यहाँ पर देखिए बटे में तो इधर गुणा में चला जाएगा, तो एक्स वाई बराबर कितना 4 दूना 8y प्लस 4 5 20x ना, ठीक है, 4 5 20x इतना हो गया। चलिए अब देखिए ये इसी एक्स वाई को ना हम इसको बटे में भेज देते हैं इसके ना, ठीक है। थोड़ा हम इसको यहीं पर हल कर लेते हैं ना, क्योंकि जगह कमी पड़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम एक्स वाई में इसमें भाग देंगे तो इधर तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पर जब भाग में लेकर आएंगे ना तो वाई से वाई कट जाएगा, 8/x बचेगा, 8/x प्लस कितना यहाँ पे 20 बचेगा और x कटेगा और बटे y बचेगा। यही हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे करते हैं, जैसे पुनः प्रश्न बोला है लिख देते हैं, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। देखिए अब कितना आ रहा है, देखिए अब आए थे सब काम करने, जबकि 3 महिला और कितना हम लिख देते हैं 3 महिला 3 महिला तथा 6 पुरुष द्वारा कितना 3 महिला तथा 6 पुरुष द्वारा लगा समय हम लिख देते हैं, लगा समय, हम डायरेक्ट इसमें समय ही निकाल लेते हैं ना। देखिए हम क्योंकि यहाँ पर निकाल चुके हैं, नहीं तो फिर जगह कम मिलेगा। देखिए इतना, ये देखिए ये सेम चीज़ था ना, इतना ही था हम लोग को। देखिए समय कुछ इस प्रकार से आया था एक्स बटा वाई, और देखिए 2y का गुणा हुआ था, y में कितना 2 का और कितना x में कितना 5 का ना। तो चलिए हम लिख देते हैं उस हिसाब से, ठीक है। देखिए एक्स वाई तो रहेगा ही, एक्स वाई और बटे देखिए कितना आए थे सब, 2 महिला था तो 2 में y का गुणा हुआ था ना, तो यहाँ पर कितना महिला 3 महिला, तो कितना 3y हम लोग का हो जाएगा, 3y प्लस कितना पुरुष आए थे 2 महिला और कितना पुरुष, यहाँ पर तो 5 आए हैं, यहाँ पर कितना 6 ना, तो हो जाएगा 6 कितना y ना 6x, ठीक है, x होगा 6x। और यहाँ पर देखिए दूसरी बार हमको समय कितना दिया हुआ है 3 दिन ना, चलिए यहाँ पर 3 कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे, कितना एक्स वाई बराबर कितना 3 3 कितना 9y प्लस 6 3 कितना 18 और एक्स है ना, इतना मिला। और इससे हम जब इधर भाग दे देंगे 1 बटा, तो देखिए यहाँ पे भाग देंगे एक्स वाई से ना, तो y कट जाएगा 9/x प्लस कितना एक्स कटेगा यहाँ पे और कितना 18/y। चलिए इतना मिल गया ना, इसको घेर देते हैं, और ये हो गया हम लोग का समीकरण 1, ये हो गया हम लोग का समीकरण 2 ना। अब मानना पड़ेगा हमको, माना कितना मानेंगे 1/x बराबर 1/x बराबर कितना u मान लेते हैं, तथा 1/y बराबर भी मान लेते हैं, है ना। थोड़ा इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, तो क्या हो जाएगा देखिए 1/x हम u बराबर रख देते हैं ना, थोड़ा सीधा इसको हम लिख देते हैं, बराबर एक इधर है तो उधर का लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 9, ठीक है, u प्लस कितना 1/y को हम क्या माने भी ना, चलिए तो 18 भी बराबर 1, यह हम लोग का बना समीकरण नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाना, अब देखिए ये तो कुछ इस प्रकार से हो गया, और ये वाला किस प्रकार से हो जाएगा, इसको भी हम लोग सीधा लिख देंगे। देखिए 8 लिख दें, फिर कितना 1/x को हम कितना माने हैं u माने हैं, तो 8 u लिख दें, ठीक है, प्लस कितना प्लस लिख दें हम प्लस
20 भी बराबर कितना, यहाँ पर भी 1 रहेगा। अब हम किसमें कितना का गुणा कर दें कि हो जाएगा। चलिए इसको घेर लेते हैं, ये हम लोग का बन गया समीकरण नंबर 4 ना। तो अब हम लिखेंगे कितना का गुणा करें किसमें कि कौन बराबर हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। हम गुणा कर रहे हैं इसमें, चलिए इन्हीं दोनों को बराबर कर दिया जाए, है ना। इन दोनों इसमें ना हम 8 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम सोच रहे हैं कि ये वाला बराबर हो जाए, या फिर प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर देते हैं ना। चलिए देखते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से यहाँ से x या y का मान निकालते हैं, यहाँ पर रख देते हैं ना, क्योंकि उस तरह कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे और इसमें 9 का गुणा करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, ठीक है। अब लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम निकाल देते हैं किसी का मान ना। चलिए यहाँ पर u का मान निकालते हैं। देखिए 9u बराबर कितना, 1 माइनस 18 भी, ठीक है। तो सिर्फ u बराबर कितना, 1 माइनस 18 भी, और सबके बटे कितना 9, ये हम लोग का u का मान हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बाकी यहाँ पर करते हैं, ठीक है। लिख देते हैं कितना, u का मान समीकरण किस में, देखिए किससे हम निकाले हैं, हम निकाले हैं इस समीकरण 3 से ना, यहाँ निकाले हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण यह 3 है, ठीक है। यहाँ समीकरण 3 से हमने निकाला है, तो अब समीकरण 4 में रख देंगे। u का मान समीकरण 3 से समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर ना, प्रतिस्थापित करने पर, चलिए निकाल लेते हैं कितना। देखिए प्रतिस्थापित करेंगे ना तो वहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है, 8, और u का हम लोग का मान निकाला है 1 माइनस 18 भी बटे कितना 9, और प्लस 20 भी बराबर 1 ना। चलिए अब देखिए 8 यहाँ पे 8, तो 8 का इसमें डायरेक्ट गुणा करते हैं ना, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। 8 × 8 रीड, देखिए 8 64 को 4, ठीक है, 6 लगा हाथ में, और देखिए 8 × 8 8 6 कितना 14, 144, ठीक है। और देखिए भी प्लस कितना 20 भी, और देखिए यह जो 9 है ना, यहाँ पे 9 इसमें गुणा होगा, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना, यहाँ पर आ जाएगा, भागा में 9 आएगा ना बटे में सबके, तो 9 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, बराबर कितना हम लोग को 9 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए अब हम करते हैं, यहाँ पे प्लस में है, इसको उधर माइनस में भेज देते हैं। देखिए 8 इधर प्लस में बराबर उधर 9 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट कर बराबर इधर 1 मिल जाएगा, ठीक है। 144 घटा देंगे 180 में से, और 10 में से कितना भी है, तो 10 में से कितना 4 जाएगा, तो हम लोग का बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। 10 में से 4 गया, बचा 6, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ है हम लोग का कितना 7 ना, तो 3 बचा 36, तो भी का मान कितना, गुणे में तो बटन चल जाएगा, 1/36 मिला, ठीक है, इतना हो गया। अब भी का मान कहीं पर भी रख दीजिए, है ना, भी का मान हम रख देते हैं, चलिए पहले में ही रख देते हैं, लिख देते हैं भी का मान समीकरण किस में, चलिए 4 में ही रख देते हैं, कहीं पर रख दीजिए, 4 में रखने पर, ठीक है। तो रख देंगे हम समीकरण 4 में, तो हम लोग का क्या हो जाएगा भी का मान, देखिए 8 u तो रहेगा ही, और प्लस कितना 20, और कितना बटे 136, बस बटे 36 है ना, 36 बराबर कितना 1। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं 1 कट भी रहा है, तो कटा देते हैं 2 से, 4 से भी कट रहा है, 4 9 36 होता है, 4 5 20 होता है ना, तो वहाँ पे 1 में घटा देंगे 8 u बराबर कितना, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 1 से माइनस हो जाएगा कितना 5/9 ना। थोड़ा सा इसको हम हल कर लेते हैं ना, थोड़ा जगह कम पड़ेगा,
तो 9 यहाँ पर आ जाएगा, 9 का यहाँ पर लसा लेंगे तो बटे तो 9 तो रहेगा ही, और यहाँ पर आ जाएगा 9 में से कितना, ये 5 चला जाएगा ना, 9 में से 5 चला जाएगा तो हमको 4 बचेगा, ठीक है। तो 8 अभी यहाँ पर है, तो देखिए तो u बराबर हमको सिर्फ मिलेगा, ये u है, ठीक है, बराबर कितना 4 बटा, और 8 यहाँ पे गुणे में आ जाएगा बटे 9, 8 यहाँ पे देख गुणे में तो बटे में आ जाएगा, 4 दूना 8, तो 9 दूना 18 हमको मिल रहा है, u बराबर कितना 18 ना। चलिए तो हम लोग बस इसका व्युत्क्रम कर देंगे और एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, कहाँ पर गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कहाँ माने, देखिए u बराबर कितना 1/x है ना, तो देखिए u का मान कितना है, यहाँ पर u का मान निकलेगा हम लोग का, u का मान देखिए बस इसको व्युत्क्रम कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम कर देंगे ना इसको दोनों को, तो निकल जाएगा हमका मान ना, तो जो भी है मान लेते हैं। अतः हम लिख देते हैं डायरेक्ट, अतः पूरा काम करने में, पूरा काम थोड़ा जगह कम है ना, करने में महिला, अकेली महिला का ना, पूरा काम करने में अकेली, यहाँ पर लिख देंगे अकेली महिला को, थोड़ा यहाँ पर भी जगह ले लेते हैं इसका, अकेली महिला द्वारा लगा समय, है ना। तो देख लेते हैं समय महिला वाला कौन है, महिला वाला है x, तो x हम लोग कहाँ माने हैं, x का व्युत्क्रम कर देंगे तो x है v u वाला ना, तो u वाला कहाँ गया, u वाला, तो यही हम लोग का लगेगा कितना 18 ना, ठीक है। तो यह 18 दिन लगेगी, 18 दिन, ठीक है। अच्छा पुरुष द्वारा पूरा काम को करने में समय कितना लगेगा, अब पुरुष वाला कौन था, तथा पुरुष वाला वाई था, और वाई वाला हम कौन माने भी, तो वह मिला कितना 36 दिन, तथा पुरुष द्वारा किया काम कितना, यह 36 दिन में सब पूरा काम करेंगे, ठीक है। इसको इसी प्रकार करेंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा हमको दिया हुआ है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, ठीक है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटा लगता है, ठीक है। यदि वह कितना 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की ना एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है कि जैसे रूही का घर कितना 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है, वो कुछ दूर रेलगाड़ी से जा रही है और कुछ दूर बस से। यदि वो रेलगाड़ी से कितना, रेलगाड़ी द्वारा कितना 60 किलोमीटर तथा बस द्वारा से तय करती है तो 4 घंटा लगता है, ठीक है। देखिए इसी से हम समीकरण बनाएंगे घंटा से, और देखिए 10 मिनट अधिक समय लगता है, यही से बनाएंगे हम लोग समीकरण, ठीक है। चलिए पहले लिख देते हैं ना हल, ठीक है। देखिए पहले मान लेते हैं ना, माना रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर प्रति आवर तथा कितना, और बस की ना, तथा बस की चाल y किमी प्रति आवर है, ठीक है। इतना हो गया ना। अब देखिए कह रहा है ना कि अब देखिए, और पहले फार्मूला लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। देखिए तो हमको समय के हिसाब से लिखना है फार्मूला ना, क्योंकि हमको 4 घंटा लगता है, मतलब जो दूरी, जैसे देखिए जितना समय, देखिए यह समय से हम निकालेंगे, इसका समय निकाल लेंगे कि 60 घंटा रेलगाड़ी द्वारा गई तो कितना समय लगेगा, और बस द्वारा जो भी समय लगेगा टोटल मिलकर कितना 4 घंटा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा में देखिए यदि 100 किलोमीटर वो किससे रेलगाड़ी से जा रही है तो उसमें जितना समय लगेगा वो निकालेंगे हम, और शेष जो भी है मतलब जो उसका बस का निकालेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 10 मिनट अधिक कर देंगे, 4 घंटा तो रहेगा, 10 मिनट और अधिक हो जाएगा, है ना। चलिए तो समय के हिसाब से हमको लिखना है, तो समय यहाँ पर चला जाएगा, है ना, 4 बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए समय यहाँ पर चला जाएगा तो दूरी बटा क्या हो जाएगा 4, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा 4, ठीक है। अब जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। लिख देते हैं प्रश्न अनुसार, ठीक है।
अब देखिए प्रश्नानुसार हमको बोला है ना 300 किलोमीटर की, ठीक है, टोटल दूरी है, ठीक है, और बोला है ना कि कुछ दूरी बस से तय करते, ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर कितना 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है। अच्छा, रेलगाड़ी द्वारा तो समय हमको कितना लगेगा, देखिए 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, समय कितना, अच्छा समय से रेलगाड़ी वाली समय कितना होगा, दूरी कितना, ये जा रहा है रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर, ये गया 60 किलोमीटर, ठीक है, और किस चाल से जाएगा, ये जो है हम लोग का रेलगाड़ी का चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस, अब आ जाते हैं किस पे, देखिए अब देखिए 60 किलोमीटर इसे रेलगाड़ी चला गया ना, तो बस से कितना बचेगा, 300 में से हम देखिए 300 में से 60 घटा दीजिए, 300 में से आप 60 चले गए किससे, रेलगाड़ी से चलेंगे तो आपको 240 प्राप्त होगा, है ना, 240 किलोमीटर किससे आप जाएंगे, 240 किलोमीटर किससे, अब किससे, इससे बस से जाएंगे, है ना, बटे वाई, क्योंकि देखिए दूरी इसका हमने लिख दिया, और कितना चाल यही है वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए ये भी किलोमीटर में किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, बराबर हमको टोटल कितना समय, देखिए ये भी हमने समय लिखा ना, दूरी इसका लिखा जो रेलगाड़ी से जा रहा था, और जो चाल लिखा उसका, और दोनों को जोड़कर देखिए, क्योंकि वो बोला है कि द्वारा यात्रा शेष इतना है, मतलब द्वारा यात्रा करती है, ठीक है, बस रेलगाड़ी शेष कितना, बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटा लगता है, टोटल कितना, ये भी समय मिलकर कितना हम लोग का 4 हुआ ना। तो चलिए अब देख रहे हैं ना 4 से भी कट रहा है, ठीक है, 4 से भी कट रहा है, कटा ही देते हैं इसको, देखिए 4 अभी गुड़े में ना, तो इधर भाग में लाएंगे तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, ठीक है, या 4 से सब में भाग दे दीजिए, देखिए 4 एकम्मा 4, 4 5 20, ठीक है, बटे एक्स बचा प्लस 4 6 24 और 0 तो रहेगा ही, ठीक है, बटे वाई बराबर कितना, 4 से भाग दे दिया आप 1 बचा, ठीक है, ये हम लोग का मिल गया समीकरण नंबर 1 ना। चलिए अब ये तो प्रश्नानुसार बोला, ठीक है, और फिर आगे देखते हैं, आगे हमको बोला है, चलिए पुनः प्रश्नानुसार लिख देते हैं, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, और देखिए समीकरण बनाते हैं इसी हिसाब से बनाते हैं, जैसे समय लिखें आप तो ये भी समय होना चाहिए, चाल लिखें जोड़ घटा रहे हैं कुछ भी ना तो सेम राशि में होता है सब कुछ, ठीक है, या तो चाल है तो ये भी चाल, ठीक है, या फिर जो भी है दूरी है तो ये भी दूरी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये भी समय था, ये भी समय, और ये भी हम लोग का समय आया है, ठीक है। और देखिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग, पुनः प्रश्नानुसार बोल रहा है ना कि यदि 100 किलोमीटर किससे जा रहा है, अब रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर जा रहा है, तो देखिए 10 मिनट अधिक लगता है ना, देखिए 100 किलोमीटर, तो देखिए हम लोग का दूरी कितना, दूरी लिख देते हैं कितना 100 किलोमीटर, ठीक है, या 100 किलोमीटर किससे गया है, रेलगाड़ी से ना, तो रेलगाड़ी की चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल यक्स है ना, तो देखिए दूरी हमने लिख दिया बटे चाल लिखेंगे कितना यक्स प्लस, देखिए अब अगर 100 चला गया इससे चला गया 300 पूरा टोटल दूरी है, 100 चला गया किससे रेलगाड़ी से, तो कितना बचा 200 बचा, कितना, अब ये जाएगा वाई से किससे, बस की चाल से की स्पीड से जाएगा, इसका दूरी हो गया और कितना चाल हो गया, ये समय में हम लोग का निकल गया, ये भी समय बराबर, देखिए बराबर 4 घंटा तो लगेगा ही, प्लस कितना बोला है तो 10 मिनट अधिक, 4 घंटा पहले जाता था तो अब 10 मिनट और अधिक लग रहा है, तो देखिए 10 बटा 60, ऐसा हमने क्यों कर दिया, 60 से भाग दे देंगे, 10 मिनट को ना 60 से भाग दे देंगे तो हम लोग का क्या आ जाता है, घंटा में आ जाता है ना, तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो 1 बटा 6 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर हल करते हैं, क्योंकि देखिए ये भी घंटा था तो ये भी हमको घंटा में ही बदलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो कितना हो गया, ये हो गया 100, ठीक है, बटा एक्स प्लस कितना 200 बटे वाई, चलिए यहाँ पे हम लसा ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 चौक 24 1 25 इतना हो गया, 5 से ये भी कट रहा है, चलो इसको भी कटा देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 25 से 25 चौक का 100, ठीक है, तो 4 तो 8 है 200 हो जाएगा, ठीक है, कितना वाई बराबर कितना 1 बटा 6, ठीक है, अब हो गया, अब मान लेते हैं ना, माना कितना मान लेते हैं कितना 1 बटा एक्स बराबर यू तथा कितना 1 बटा वाई बराबर भी, ताकि हम लोग क्या करें इन दोनों रखी समीकरणों को हल कर लें ना। तो देखिए जब हम यहाँ पर रख रहे हैं पहला समीकरण में, तो देखिए यह किस प्रकार से हो जा रहा है, यहाँ पे 15 बटा कितना हो जाएगा 1 बटा एक्स कितना यू, ठीक है, प्लस ये कितना 60 था ना, ठीक है, 6 कितना 4 से भाग 4 से 24, ठीक है 60, और यह बन गया हम लोग का 1 बटा वाई कितना भी बन गया, है ना, बराबर कितना यह 1 था हम लोग का, ठीक है। अब यह समीकरण बना 1, चलिए, और ये हम लोग का नामकरण कर देते हैं इसको 2 ना, यह बना हम लोग का 3, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम करते हैं समीकरण 2 में, तो यह हो जाएगा हम लोग का 4 कितना
यह बना u प्लस 8 भी बराबर कितना 1/6, 1/6 बना ना। तो इसको हम ना थोड़ा सा इसको बदल लेते हैं, 6 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं ना, 6 चौको 24 u प्लस 24 u है 8 छक 48, ठीक है, 48 भी बराबर 1, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कितना समीकरण 4 ना। अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग अब बदल कर दोनों को सेम ला देते हैं ना, लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन ठीक है। यहाँ पर देखिए 24 में ना 4 5 20, ठीक है। 24 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे ना तो हो जाएगा 120, ठीक है। 24 में हम 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120, और यहाँ पे 15 के पहाड़े में कितना 15 वाट है 120, ठीक है। हाँ 15 वाट है कितना 120, ये होगा। तो देखिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं हम ना, लिख देते हैं समीकरण किसमें 3 में, समीकरण 3 में किसे 8 से तथा समीकरण इसमें 4 में, इसमें हम करें 5 है ना, 5 से गुणा करके समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, घटा देते हैं। देखिए समीकरण हमको 3 में करना है 8 से, इसमें 8 से गुणा करना है ना, तो 15 वाट है 120 u प्लस 8 छंग 48, ठीक है, 8 छंग 48 हुआ, और 0 तो रहेगा ही, और भी, और 8 का आप इधर से किए हैं तो बराबर को उधर भी कर देंगे, ठीक है, इतना हो गया। और देखिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, इस पर हमको किससे करना था 5 से ना, तो ये कितना हो जाएगा 120 u प्लस, देखिए हम जब करेंगे इससे 5 से ना, 4 5 20 को हो जाएगा 0, हाथ में 2 लगेगा, फिर कितना 5 दूना 10 2 12 हो जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पर हमने 5 से किया ना, तो देखिए 8 5 40 को 0, हाथ में लगा हम लोग को 4, और 4 5 कितना 20 4 24, ये इतना बना, और भी बना। और हमने किससे इसमें करें 5 है ना, तो यहाँ पर बनेगा 5, ठीक, घटा रहे हैं सबका चिन्ह चेंज, सब माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस है ना, तो इसी के लिए तो हमने किया, ये तो माइनस हो गया, ठीक है। जब इसमें हम लोग घटा रहे हैं तो कितना 0 तो रहेगा ही, यहाँ पर मिला हम लोग को 4, यहाँ पर मिला 2 भी। चलिए अब यहाँ पर हम कर रहे हैं ना 8 5 3 8 होता है ना, तो यहाँ पर मिला 3, चलिए तो यहाँ पर भी बराबर हमको सिर्फ मिल जाएगा 3/240 है ना, तो 3 वाट है कितना 8 से 24 होता है, तो 80 बचेगा, भी बराबर कितना 1/80 प्राप्त हुआ ना। चलिए ये हमको हल हो गया। अब इसका मान हम कहीं पर रख दें, किस में रख दें, भी का मान, चलिए इसी पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे रख देते हैं, लिख देते हैं भी का मान, एक निकल गया दूसरा कहीं पे, भी का मान समीकरण किस में 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रख देते हैं। देखिए 15 ये तो रहेगा ही, u तो रहेगा ये प्लस 80 नहीं 60 है ना, गुणते 1/80, भी का मान यही है 1/80 बराबर कितना 1 है। चलिए 15 u 0 0 कट गया, अभी कट रहा है 2 से, 2 3 6 और 4 दूना 8, ठीक है, तो बराबर कितना 1, यह प्लस में था तो उधर माइनस में भेज दें, माइनस कितना 3/4 बचा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और हल कर लेते हैं हम लोग, देखिए 4 लसा हो जाएगा, 4 में से 3 घट जाएगा, 4 है ना, 4 यहाँ पर चला जाएगा, 4 में से 3 घट जाएगा, कितना 1 हम लोग को मिलेगा, अतः कितना 15 u बराबर कितना 1/4 मिला, तो 1/4, तो u बराबर सिर्फ हमको मिला 1/15 गुणते 4 बराबर हमको मिला 15 चौको 60, ठीक है, तो हमको 1/60 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलो यही मिला ना। तो अब देखिए हम अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ से निकालना रहेगा हमको, तो निकाल देंगे,
चलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, समीकरण 5 हो गया है, चलिए 4 हो गया है ना, ये हम लोग का 5 हो गया, ये हो गया 6 है ना। अब लिख दीजिए समीकरण कितने, समीकरण किसमें 5, समीकरण 5 में हम क्या कर दे रहे हैं, देखिए बस जो भी v का मान है उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो हम लोग का किसका निकलेगा, v किसका है, y का है ना। तो देखिए v का जो भी है व्युत्क्रम कर देंगे, v बराबर हमको कितना 1/80 है, 1/80 है ना, 80 है, 1/80 जो कि बराबर कितना है, जो v का वैल्यू है वो बराबर है कितना 1/y के, 1/y। तो देखिए तीनों गुणा कर देंगे तो y यहाँ पर चल जाएगा, ऐसे यहाँ पे, तो y का मान कितना 80 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार किसमें समीकरण किसमें 6 में, देखिए समीकरण 6 में क्या हो जाएगा, जब हम लोग रखेंगे इसका भी u का मान कितना है, u का मान माने 1/x, 1/x बराबर मिलेगा कितना 1/60 ना, 1/60। तो देखिए 60 यहाँ पर चल जाएगा, x यहाँ पे, तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, ठीक है। अतः लिख देते हैं यहाँ पर, बाकी लिख देते हैं हम, ठीक है। अतः कितना x है हम लोग का क्या ना, लिख देते हैं। अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना, रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगी, x वाला है रेलगाड़ी की चाल ना, तो x का वैल्यू हमको 60 निकला है, तो लिख दीजिए रेलगाड़ी की चाल 60 किमी प्रति हावर है, तथा ना कितना बस की चाल, बस की चाल ये कितना हो जाएगी 60 था, और y का मान 80 था ना, x कितना रेलगाड़ी का था, बस का था y का है 80, अतः बस की चाल कितना 80 किमी प्रति हावर है, ठीक है। यही हो गया हम लोग का हल, ठीक है।